क्वेश्चन है कि 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के लेंस को 4/3 अपवर्तनांक वाले जल में डुबो देने पर फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें लेंस मेकर फार्मूला, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें लेंस मेकर फार्मूला, तो लेंस मेकर फार्मूला जो होता है, लेंस मेकर फार्मूला तो लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू NL यानी लेंस का अपवर्तनांक बटे NM यानी माध्यम का अपवर्तनांक -1, और फिर इस ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2, 1/R1 - 1/R2, R2 ये वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। अब कह रहा है कि लेंस का अपवर्तनांक, कह रहा है कि कांच का जो अपवर्तनांक है वो 3.2 है, यानी लेंस यानी NL का मान कितना है 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, और फिर उसके बाद माध्यम का जो अपवर्तनांक है, माध्यम का जो अपवर्तनांक दे रहा है वो दे रहा है यानी NM, किस माध्यम में डुबाया जा रहा है NM, वो कितना है 4/3, 4/3, तो ये कितना आ जाएगा 1.33। अब यहाँ पर ये देखिए कि यह अपवर्तनांक अधिक है, ये कम है, यानी अंश अगर NL/NM की बात करें, NL/NM की बात करें तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है 1.5/1.3, ठीक है। यानी ये पूरी वैल्यू NL/NM की जो वैल्यू होगी, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 समथिंग आएगा। तो NL/NM की जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या होगी, इज़ ग्रेटर दैन 1 होगी। इज़ ग्रेटर दैन n होने से क्या मतलब है कि ये पूरी वैल्यू 1 से बड़ी होगी, और 1 से बड़ी में से जब मान 1 घटाएंगे तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये पूरा का पूरा मान पॉजिटिव आएगा, और ऐसी सिचुएशन में फोकस दूरी धनात्मक आएगी, यानी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, ठीक है। फोकस दूरी जो होगी वो बढ़ जाएगी। और फिर यदि ऐसा हो जाए कि लेंस को किसी ऐसे माध्यम में रखें, लेंस को किसी ऐसे माध्यम में रखें कि माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो लेंस के अपवर्तनांक से कम रहे, NL से कम रहे, NL से कम रहे, तो ऐसी सिचुएशन में NL से कम रहे, तो ऐसी सिचुएशन में हम देखेंगे कि NL/NM का जो मान आएगा ये इज़ लेस दैन 1 हो जाएगा, इज़ लेस दैन 1। ऐसी सिचुएशन में जो 1/f की वैल्यू होगी, यहाँ पर एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पर 1/R1 - 1/R2, जिसकी वजह से f क्या हो जाएगा, f का मान नेगेटिव मिलेगा, यानी फोकस दूरी क्या होगी, घट जाएगी। यहाँ पर फोकस दूरी घट जाएगी, फोकस दूरी घट जाएगी, घट जाएगी। और पहली वाली, इससे पहले वाले सिचुएशन में फोकस दूरी बढ़ रही थी, यहाँ पर मान पॉजिटिव आ रहा था। अगर दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक बराबर हो जाएं, यहाँ पर ऐसे मान लीजिए कि जैसे कोई वायु में रखा हो, माध्यम का अपवर्तनांक वायु हो, ठीक है, तो ऐसे में फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अगर पानी में डूबेंगे, पानी का अपवर्तनांक क्या होता है, माध्यम का अपवर्तनांक अगर कम हो जाएगा तो फोकस दूरी घट जाएगी। अगर बराबर हो जाए, ठीक है, दोनों के NL/NM हो जाए, NL/NM हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में NL/NM का मान 1 के बराबर हो जाएगा, और फोकस दूरी जो है वो इन्फिनाइट हो जाएगी, फोकस दूरी इन्फिनाइट हो जाएगी ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए कि उस माध्यम का अपवर्तनांक, यानी लेंस को किसी ऐसे माध्यम में रखा जाए कि उस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा हो, लेंस का अपवर्तनांक कम हो, तो क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी जो है घट जाएगी,
फोकस दूरी घट जाएगी। अगर माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है तो, क्योंकि ये वैल्यू तब 1 से कम आएगी। और फिर उसके बाद अगर माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से NL से कम हो, माध्यम का अपवर्तनांक कम घट जाए, तो ऐसी सिचुएशन में फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। फोकस दूरी बढ़ जाएगी। और हमारे क्वेश्चन में दिया गया है क्या कि लेंस का अपवर्तनांक 1.5, पानी का अपवर्तनांक जो है 1.33 है। लेंस को पानी में डुबाया जा रहा है, यानी लेंस का अपवर्तनांक जो है माध्यम के अपवर्तनांक से ज़्यादा है। इस वजह से लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। फोकस दूरी बढ़ जाएगी। ठीक।